नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते बट्टा। हम जो है क्या पढ़ लेते बट्टा। मैथ कर रहे थे हम एफ डी यादव, और एफ डी यादव के हम अंदर पढ़ रहे हैं भैया बट्टा। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया हमने, वो कर लिए क्वेश्चन नंबर 120 तक। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर कर लिए हमने 120 तक। आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 121। आज जो है वो क्वेश्चन रहने वाला है 121। तो इसमें बोला गया है, जब एक लंच बूफे पर जो है 20% की छूट दी जाती है, और आगे बोला है तो 42% का लाभ होता है। यदि छूट 15% हो तो लाभ कितना होगा। यदि छूट 15% हो तो भैया लाभ बताओ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है हमने पीछे करवा दिया भैया। तो देखो 20% का 20% की छूट है, तो अंकित मूल्य है 100 मान लो। 20% की छूट है तो 80 बटे में 100, या फिर एक काम करो 20% की छूट है ना, तो 80% 100 में से माइनस करके लिख दिया। क्यों लिख दिया, इससे पिछली वीडियो में बता दी हमने क्यों लिखा है वो। इससे पिछली वीडियो में भैया हमने अच्छे से बताया है। और आगे बोला है 22% का लाभ होता है, और लाभ और हानि जो है वो क्रय मूल्य पर होती है। 22% का लाभ तो 122%। कितना है 42% का लाभ तो 142%। 100 में ऐड करके लिखा है। और आगे बोला है यदि छूट जो है 15% हो, तो देखो अंकित मूल्य था 100। अब इस पर तुम 15% का डिस्काउंट दोगे, यानी कि छूट दोगे, तो SP यानी कि सेलिंग प्राइस तुम्हारा कितना जाएगा, 85 में जाएगा। जब तुमने इस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस आएगी आपका 85 रुपये। तो यहाँ से CP निकाल लो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 2 से काट लो, से 7 बारी 1 बारी, और यो 40 बारी। तो ये हो गया 4000 बटे में 71। ये क्या आएगी हमारा, ये आएगा CP। तो हमें लाभ बताना कितना हो जाएगा। हमें क्या बताना है, लाभ बताना भैया कितना होगा। इतने रुपये में इन्हें खरीदी, इतने रुपये में बेच दी, इतने रुपये में खरीदी और इतने रुपये में बेच दी, तो कितने का लाभ। तो देखो CP लिखेंगे इधर, SP लिखेंगे इधर 85, और इसे लिखो 4000। और इस 71 को जो है, चलो लिख दो 71। इस 71 को या फिर 5 से काट लो। से पहले 5 ही करना 5, और 5 सत्ते 35, और 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा 800। तो ये आएगा 800। और 71 की गुणा 17 में कराओ, 71 की गुणा आप 17 में कराओ, कितना आएगा। तो जब आप 71 की गुणा 17 में करवाओ, तो ये हो जाएगा 1207। कितना जाएगा, 1207। 1207। तो 800 की चीज़ आपने 800 रुपये में तो खरीदी थी, और इतने रुपये में बेच दी। 800 की चीज़ आपने इतने रुपये में बेच दी, तो कितने का फायदा हो जाएगा। तो देखो 200 और 4, तो कितना हो जाएगा, 407 रुपये का हो जाएगा फायदा। किससे होया, 800 पर। फायदा जो है वो 800 पर होया। और परसेंट में बताने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो जिस ऑप्शन में शुरू में 5 होएगा वही ऑप्शन हो जाएगा भैया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 5 तो भैया दूसरे में भी है और पहले में भी है। चलो करो। तो कितना आएगा, भाग करोगे तो यहाँ आएगा 0। देखो अगर हम 407 को जो है 5 अट्ठे 40, कुछ नहीं बचा, उतार लिया 7
जाने का नहीं तो यहाँ 0 लगाओ और यहाँ 0 लगाओ। तो 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64, 8 नम 72, तो 8 बारी जाएगा यो। कितनी बारी? 8 बारी। तो यो आएगा इसका 50 दशमलव, लगा ऑप्शन बी, 50.87, 50.87%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो भैया, ऐसा क्वेश्चन जो हम पीछे करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। तो इसमें क्या बात बोली है? तो इसमें बोला गया है एक वस्तु की कीमत पर जो है 36% छूट दी जाती है। एक वस्तु की कीमत पर 36% की छूट दी जाती है और पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो देखो भैया, 100 की चीज़ थी, आपने 36% की छूट दे दी। आप 36% की छूट दोगे तो कितने बेचोगे सर? कितने में बेचोगे बताओ? अंकित मूल्य। तो बेचोगे कितने में जब तुमने 36% की सर छूट दे दी? 36% का डिस्काउंट। तो क्या करोगे? 100 में से 36 माइनस कर दो, कितना आएगा? 4। 64 रुपये में बेच रहे होगे, 64 रुपये में बेच रहे होगे, 36% की छूट दे दी तो। और वापस से यही मूल्य प्राप्त करने के लिए पूछा है ना हमसे। तो हाँ, वर्तमान मूल्य, ये क्या है? वर्तमान मूल्य। वर्तमान मतलब अब का मूल्य है यो। वर्तमान मूल्य लाने, अच्छा, पुराने मूल्य को, इस मूल्य को वापस पाने के लिए वर्तमान मूल्य से कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो देखो, कितने की वृद्धि करनी होगी? तो जितना इसमें बढ़ाया उतने की तो वृद्धि कर, जितना इसे घटाया है उतने की वृद्धि करनी होगी। ये मूल्य पाना है और यो है वर्तमान मूल्य, तो कितने की वृद्धि करनी होगी कि हमें 100 जाए? तो आप बोलोगे 36 की। किससे करी? 64 से। परसेंट बताने के लिए 100, 4 से काट ले से, और 4 नम 36, 4 से काटो, 4 चौक 16, यो 25 बारी कटेगा 4 से। और 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल लगे 4, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 4 22। लगा दो भैया 4 से भाग, लगाओ 4 से भाग, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो जिस ऑप्शन में शुरू में 5 होएगा वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। तो 5 तो बस ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 56.25%। 56.25%। क्वेश्चन नंबर 123 देखो। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या बात बोली है? तो इसमें बोला गया है 22% की छूट देने के बाद इतने रुपये में बेची जाती है। अच्छा देखो, 22% की अगर हम छूट देंगे तो बेचेंगे कितने में हम? 78 में। 78% में बेचेंगे, नहीं बेचेंगे? जब 22% की हमने छूट दे दी तो इतने में बेचेंगे। और वहाँ बोल रखा है उसकी बिक्री कीमत कितनी है? सवाल में बोल रखा है बिक्री कीमत इतनी है, हमारे हिसाब से इतनी, सवाल में बोल रखा है इतनी। और 40% छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 40% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अरे बताओ भैया, 40% की छूट दे तो विक्रय मूल्य 60% में हो जाएगा। तो बस सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो हाँ, क्या पूछा हमसे? उसका विक्रय मूल्य पूछा, सही है। देखो, 22% की छूट दी तो इतने परसेंट बेचेंगे, और वहाँ बोल रखा है इतने परसेंट बेचेंगे। और 40% की छूट दी तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो बस 40% की छूट दी तो 60% बेचेंगे। सॉल्व करो इसे, परसेंट से परसेंट काट लो और इसे कहाँ से काटा है? 4 से।
4 था तो कटेगा नहीं, 3 छंग 18, 3 से काटो, चलो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, यो 3 दूनी 6 20 वाली। 26 से देखो 26 और यो भी 26, तो एक बारी और कितने जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो और 3 जीरो की गुणा मतलब 1000 की गुणा 20 से कराओगे तो कितना आएगा, तो 2 ही करना 2 और जीरो कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, तो इसका विक्रय मूल्य जाएगा 20,000। इसका विक्रय मूल्य जो जाएगा ना वो जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर है आपका डी। ऑप्शन नंबर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 124, एक वयस्क के टिकट का मूल्य। ये क्वेश्चन जो है, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से थे वो, तो एक था क्वेश्चन नंबर 11 और एक था 110। क्वेश्चन नंबर 110 और क्वेश्चन नंबर 111 सेम किसकी तरह है, तो वो है भैया सेम 124 की तरह। इसे जो है आप स्वयं कर लेना। 125 देखो, क्वेश्चन नंबर आप 125 देखो, इसमें क्या बोला गया है, पढ़ो इसे। तो क्वेश्चन नंबर 125 में बोला गया है, एक वस्तु की चिन्हित कीमत जो है वो कितनी है, 100 है। एक वस्तु की चिन्हित कीमत जो है, चिन्हित कीमत मतलब अंकित मूल्य कितना है, 100 है, 100 रुपये जो है। आगे बोला है 2 वस्तु की खरीद पर जो है, अगर आप 2 वस्तु खरीदते हो तो 25% की छूट मिलती है आपको। अगर जो है आप 2 वस्तु खरीदते हो तो 25% की छूट मिलती है, और 4 वस्तु खरीदते हो तो 43% की छूट मिलती है। तो हमें बताना है, राजसी 6 वस्तु खरीदती है तो उसे जो है कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। राजसी जो है 6 वस्तु खरीदती तो उसे बतानी है हमें कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। तो देखो पहले जो है वो 2 वस्तु खरीदी है, 2 वस्तु खरीदी उसने तो 25% की छूट। तो एक वस्तु का जो है मूल्य है 100 और वस्तु खरीदी उसने 2, तो एक वस्तु का 100 तो दो वस्तु का 200, और कितनी की छूट है, तो 2 वस्तु पर जो है वो है 25 की छूट। 25 की छूट है तो 25/100, 25% की छूट है तो 25/100, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। तो भैया यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, तो 50 रुपये की छूट तो मिल जाएगी सही इस जगह, 50 की छूट तो मिल गई सही इस जगह जब उसने 2 वस्तु खरीदी, और एक वस्तु का जो है वो है 100 रुपये मूल्य, और 4 वस्तु खरीदती है तो 43% की छूट, और एक वस्तु का मूल्य 100 और वस्तु कितनी खरीद रही है 4 और 43 की छूट है, 43% की छूट है। 100 से 100 कैंसिल, और 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 1 17, 172 की मिलेगी छूट इसे इस जगह। तो कुल मिलाकर छूट कितनी मिली, तो भैया जोड़ लो इन्हें। तो आप कहोगे सर 2 और 5 और 7, 5 7 या 7 5 12 और 1 और 1 2, सर 222 की छूट मिली। किससे मिली, तो 6 वस्तु खरीदती है और एक वस्तु का प्राइस तो आपको पता ही है 100 है, और वस्तु खरीदी उसने 6, तो 6 वस्तु खरीदती है ना वो, यानी कि 600 रुपये पर, कहने का मतलब ये है 600 रुपये पर 222 का डिस्काउंट यानी कि छूट है। और परसेंट में बताना है, परसेंट भी तो बताना है, तो गुणा में 100 लगाना पड़ेगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। 222 की छूट मिलेगी उसे, अगर 2 वस्तु खरीदती तो 50 की छूट, 4 वस्तु खरीदती तो 172 की छूट, दोनों को ऐड कर लिए 172 कितना आएगा 222, और वस्तु कितनी थी, वस्तु कितनी खरीद रही है 6 वस्तु, तो देखो एक वस्तु का प्राइस इतना है यानी कि 100, और वस्तु कितनी खरीदी 6, तो बस सोल्व कर लो इसे। 100 से 100 कैंसिल, 6 से काट लो इसे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो 6 तिया 18 और यहाँ हो जाएगा 42, 6 सत्ते 42, तो 37% की जो है उसे वो मिलेगी छूट, 37% की मिलेगी छूट। ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर ए। 126 देखो, 126 पढ़ो क्या बात बोली इसमें। तो इसमें बोला गया है एक वस्तु की कीमत जो है ना 21% की छूट दी जाती है, 21% की छूट दी जाती है।
और पुराना मूल्य वापस पाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो देखो 100 था उसका मूल्य, 21% की छूट दी होगी, तो वो कितने में बेची होगी। तो देखो 100 है तो 21% की छूट दी है, तो 100 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 89। कितना आएगा, 79। अगर देखो इसमें आप 21 जोड़ते हो तो कितना आएगा, 100 आएगा, 7 2 9 1 10, तो 79 रुपये की दी होगी। इक्कीस परसेंट की छूट देने के बाद है, और इसे जो है अब यही मूल्य वापस पाना है, इसे जो है ये मूल्य वापस पाना है, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो 21 की वृद्धि करनी होगी किससे, परसेंट बताने के लिए, 100। तो बस कर लो इसे सोल्व। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 127। तो क्वेश्चन नंबर 127 जो है, क्वेश्चन नंबर 127 जो है, यो जो है सेम टू सेम किसकी तरह है, यो है 106 की तरह। तो इसे जो भैया आप स्वयं कर लेना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 में बोला गया है, एक वस्तु की चिन्हित कीमत जो है 400 रुपये है, यानी कि अंकित मूल्य है उसका 400 रुपये। और आगे बोला है एक वस्तु की खरीद पर जो है 6% छूट मिलती है। अगर आप एक वस्तु खरीदते हो तो 6% की छूट मिलती है, और 4 वस्तु खरीदते हो तो 24% की छूट मिलती है। तो रचिता ने जो है वो 5 वस्तु खरीदी, तो हमें बतानी है कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। तो देखो एक वस्तु खरीदोगे, एक वस्तु का तो 400 मूल्य ही है, 6% की छूट है, तो 2 जीरो से भैया 2 जीरो कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 6 चौक 24, तो 24 रुपये की छूट मिल गई। सो इस जगह जब उसने 400 रुपये की एक वस्तु खरीदी तो 6% की छूट थी, तो 24 रुपये की छूट मिल गई उसे इस जगह। अब जो है एक वस्तु का इतना मूल्य है और वस्तु खरीदना चाह रही है वो 5, तो 5 वस्तु खरीदेगी तो छूट कितनी मिलती है उसे, तो उसे छूट मिलती है अब 24% की, और 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 24 दूनी 48, तो यहाँ 480 की मिलेगी छूट। देखो 5 चौक 20, ये 4 पंजे 20, और गुणा 24, तो 24 दूनी 48, और ये वाला जीरो, कितना 480 की छूट मिल गई उसे इस जगह, 24 की मिल गई इस जगह। वस्तु खरीदी उसने 5, तो एक वस्तु का मूल्य 400 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, तो 400 और गुणा में 5, छूट कितनी मिली उसे, तो जोड़ लो ना, ये हो जाएगा 504। तो 504 और परसेंट में बताने के लिए 100, परसेंट में बताने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 से काट लो इसे, फिर 4 का ना 4, 4 दूनी 8, और 4 छंग 24, 5 से काट लो इसे, 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 26, और 5 पंजे 25.2, तो 25.2, दशमलव है 25.2%, 25, और भैया 25.2% कहीं भी नहीं है, 25.2% तो कहीं है नहीं, तो फिर क्या करा है, तो फिर हमने कुछ इसमें गड़बड़ी करी है भैया। तो देखते हैं क्या गड़बड़ी है इसमें। एक वस्तु की चिन्हित कीमत 400 है, और एक वस्तु खरीदोगे तो 6% की छूट है, तो 6 चौक 24 सही है, और
यहाँ 4 वस्तु है भैया, ना कि 5। यहाँ 4 है ना कि 5, तो इस जगह 4 करो। यो गलती कर दी हमने। तो देखो इस जगह 4 लिख लो। 4 वस्तु तो खरीदी है उसने। देखो 400 की एक वस्तु, तो 4 1600 की हो जाएंगी, और 24% की छूट है इसमें। सही है। लास्ट में वो 5 वस्तु खरीदती। सही है। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 24, फिर तो मल्टीप्लाई भी कराता ही होगी भैया। तो देखो 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौक 96, और गुणा में 4, और 4 छंग 24, हासिल 2, 4 नम 36 और 2 38। 384 रुपये की छूट मिली भैया उसे। जोड़ियो कितना आएगा, जोड़ो कितना आएगा इसे। वस्तु तो उसने 5 ही खरीदनी है। 400 की एक वस्तु 5 ही तो खरीदी उसने। लिख रहा देखो क्वेश्चन में, लास्ट में लिख रहा है यो जो है 5 वस्तु खरीदती, तो छूट बता नहीं है कितनी मिलेगी। तो जोड़ो ना। 4 4 8 और 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1 और 4, यहाँ आएगा 4। परसेंट में बताना है, गुणा में 100। इन्हें हटाओ अभी। 2 जीरो से 2 जीरो इस पर काट जाते हैं भैया, और 4 4 इकना 4 और यहाँ 0 और 4 दूनी 8, ये कट गया 4 से। 5 से काटो इसे, तो 5 दूनी 10, 0.5 चौक 20, 2 पॉइंट कितना आएगा इस जगह। देखो अगर आप 102 को 5 से भाग करते हो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 तालियाँ भाग इसमें नहीं जाएगी, तो 0 लगाना पड़ेगा। तो 5 चौक 20, 20.4%। ऑप्शन नंबर बी, 20.4%। ऑप्शन नंबर बी, 20.4%। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो अब 129। क्या बात बोली 129 में। तो 129 पर जाओ भैया। इसमें बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है तथा विक्रेता 25% की छूट प्राप्त होती है। विक्रेता को जो है 25% की छूट प्राप्त होती है। यदि वह 1200 की बेच दे तो विक्रेता को जो है कितने % का लाभ होगा। चलो भाई कर लो। 1200 रुपये की कीमत है उसकी, और विक्रेता को जो है ना वो 25% की छूट मिल रही है विक्रेता को। तो वो कितने % रुपये देगा। जब 25% की छूट मिल रही है तो वो 75% देगा। अरे देगा नहीं देगा, देगा बिल्कुल। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 12 पंजे 60 और 12 छंग 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 और 6 90, 84 6 90। तो वो इतने रुपये देगा। इतने रुपये की 1200 रुपये की वस्तु के वो जब 25% से छूट मिलेगी तो वो इतने रुपये देगा। और अब वो विक्रेता पे जो है यानी कि दुकानदार पे इतने रुपये पे आ गई, यानी कि 900 रुपये की वो ले आया और इसे बेच देगा वो 1200 की। इसे बेच देगा अब 1200 की। तो हमें बताना है इसे कितना लाभ होगा। तो देखो कितने फालतू बेचा इसने। 900 की चीज़ 1200 रुपये में बेच दी। CPA USP 900 की चीज़ है उसने, यो जो है 900 रुपये जो है इस दुकानदार ने दिया है, तो इसके लिए तो है ये सेलिंग प्राइस। इस दुकानदार ने दिया है सेलिंग प्राइस, और छोटे दुकानदार ने लिया है ये उसके लिए क्रय मूल्य है, यानी कि क्या क्रय मूल्य है। तो कितना ज़्यादा दिया। 900 की चीज़ 1200 में बेच रहा है, तो कितना ज़्यादा है। तो आप बोलोगे 300 ज़्यादा है। 300 ज़्यादा में बेच रहा है। किससे बेच रहा है। 900 से % में बताने के लिए 100, और 2 जीरो से 2 जीरो, और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो बस 3 कौन से ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में। भाई चलो करो इसे। 9 तिया 27 यहाँ हो गया 30, और 9 तिया 27 दशमलव
कितना हो गया 3, फिर जाएगा 30, तो 33.33% हो जाएगा। 33.33%। 130 130 जो है कैसा क्वेश्चन है देखो। यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट और 10% का नुकसान, अगर वह, इसे जो है आप स्वयं कर लेंगे भैया। 130 जो है आप स्वयं कर लेना। क्यों? यो क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 130 जो है ना, यो है क्वेश्चन नंबर 106 की तरह। जैसे 106 था उसी की तरह है, तो ऐसा भैया स्वयं कर लेना। 131 देखो, 131 देखो। तो 131 में क्या बात बोली है? तो इसमें बोला है यदि एक, क्वेश्चन नंबर 131, एक डीलर 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर, एक डीलर जो है 20,000 के अंकित मूल्य पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के साथ वस्तु खरीदता है। चलो भाई, एक डीलर 20,000 रुपये की चीज़ है और यो जो है ना वस्तु खरीदता है, तो 20% की छूट मिली। पहली जो छूट मिली उसे 20% की मिली, तो 20% की छूट मिली तो 80% रुपये देगा। तो 80% में तो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो 20% की छूट है तो 80% में खरीदेगा। फिर 5% की छूट मिली तो 95% रुपये देगा। 5% की छूट मिली तो 95% देगा। और 4 जीरो से 4 जीरो कुछ इस प्रकार से काटे जाते हैं, काटे जाते नहीं काटे जाते। और 8 पंजे 40, कहाँ लिखो, चलो इसे लिख देता हूँ। 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, और 8 नम 72 या 9 अट्ठे 72, और 4 72 और 4 76। और ये वाला जीरो भैया यहाँ लगा दिया। और 2 से गुणा और करनी है इसके अभी जो है 2 से भी तो गुणा करनी है। तो 2 छंग 12, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14, 1 15। तो वो डीलर ने जो है ना इतने रुपये में ख़रीद ली, 15,200 में ख़रीद ली। और यो क्या करता है, 15,200 में ख़रीद कर जो है वह इसकी मरम्मत में 1,000 रुपये और खर्च करता है। इतने रुपये में ख़रीदी और इसकी मरम्मत में जो है इसने 1,000 रुपये और खर्च कर दिए। तो 1,000 खर्च कर दिए तो उसे कितने रुपये में पड़ गई भैया? उसे कितने रुपये में पड़ गई बताओ? तो वो पड़ गई उसे 16,200 की। जब उसने 1,000 रुपये खर्च कर दिए इस पर तो 16,200 की पड़ गई उसे, उस डीलर को 16,200 की पड़ गई। और इसने क्या कराया, 20,000 रुपये में बेच देता है। 20,000 रुपये में से बेच देता है वो, ए लो 20,000 रुपये। तो 16,200 की चीज़, 16,200 की चीज़ 20,000 रुपये में बेच रहा है। 16,200 की चीज़ 20,000 रुपये में बेच रहा है। तो आपको बतानी है लाभ होगा या हानि, और परसेंट में बताना है। तो आपको भैया वैसे दिख रहा होगा 16,200 की वस्तु है 20,000 में बेच रहा है, तो लाभ ही होगा, और परसेंट में बताना है। तो पहले ही बताओ कितना लाभ हो रहा है, ये कितने रुपये का लाभ कर रहा है। तो आप कहोगे सर अगर आप इसमें 800 रुपये दोगे तो कितना जाएगा, 17,000, 17 और 3,800, तो 3,800 का लाभ हो जाएगा। 3,800 रुपये का लाभ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? किससे होएगा? इसके क्रय मूल्य से। ये जो है इसका लागत मूल्य जो बना है वो, इससे होएगा लाभ। और परसेंट में बताना है सर, तो गुणा में 100 भी लगा जाता है अगर परसेंट में बताना है तो हमें। और 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। और इसे कहाँ से काटे भाई बताओ, इसे कहाँ से काटे? 3 पंजे 4, काटो कहीं से या पॉइंट में आएगा? 131 पॉइंट में आएगा भैया, काट लो इसे। तो इसे काट लेना, मतलब इसे सॉल्व कर लेना। तो इसका जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा 23.46। क्वेश्चन नंबर 131, हाँ 23.46% का लाभ। सॉल्व करोगे तो वो आएगा 23.46% का प्रॉफिट, लाभ।
बस सॉल्व कर लेना इसे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 132। तो देखो 132 जो है, चलो कर लेते हैं 132। 132 देखो 132, इसमें बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, 20% की छूट की अनुमति देने के बाद दुकानदार 32 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ बताओ। तो उसका लाभ बताना है परसेंटेज में। चलो प्रतिशत में बताना उसका लाभ। 400 रुपये उसका अंकित मूल्य, 400 रुपये अंकित मूल्य, और इस पर जो है ना 20% की छूट, 20% की छूट देने के बाद वो जो है दुकानदार जो है इतने 32 रुपये लाभ कमाता है। तो इसने खरीदी कितनी होगी, जब 20% का छूट है तो 80% में इसने खरीदी होगी, और 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 अट्ठे 32, 320 रुपये, इतने रुपये की खरीदी होगी। और क्वेश्चन में बोला गया है और दुकानदार अब भी जो है इतने रुपये में खरीद का जो है ना अब भी 32 रुपये कमा रहा है, यानी कि 32 रुपये लाभ कमाता है। तो उसका जो है ना क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे 32 घटा दो, इसमें से 32 घटा दो, तो 10 में से 8, 10 में से 2 गए 8, 11, 8 3 11, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 2, तो उसका जो है ना क्रय मूल्य वो रहा होगा 288, 288। तो हमसे पूछा उसका लाभ, उसका लाभ पूछा हमसे। तो देखो 32 रुपये का तो लाभ है, 32 रुपये लाभ बताए रखा है, कितने रुपये का लाभ कमा रहा है, पर हमसे परसेंट प्रतिशत में पूछा है। 32 रुपये का लाभ कमा रहा है, किससे कमा रहा है, जो जिसमें उसने खरीदा होगा। 288 में खरीदा था, 288 में खरीदा था, और प्रतिशत में बताने के लिए 100, प्रतिशत में बताने के लिए 100। तो इसका देखो आंसर परसेंटेज बनेगा। तो 132, 132 करो इसे सॉल्व, बटे में आएगा वो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, और 8 नम 72, 100 बटे 9, 100 बटे 9, ऑप्शन नंबर बी, 100 बटे 9, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, बोलो भैया। तो आप कहोगे बिल्कुल। देखो दोबारा समझो, अंकित मूल्य जो था 400 रुपये था, 20% की छूट थी, तो उसने जो है व्यक्ति ने 80% में खरीदा होगा, 80% में खरीदा होगा। तो व्यक्ति ने जो है कितने रुपये में खरीद लिया, जब हमने इसे सोल्व करा तो कितना आया 320 रुपये। और क्वेश्चन में बोल लिया है वो 320 रुपये खरीद के भी ना अब भी जो है वो 32 रुपये का लाभ कमा रहा है, 32 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो उसने 32 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो उसने खरीदा कितने में होगा, शुरू में बताओ कितने का खरीदा होगा। तो आप बोलो घटा दो, 32 जो है लाभ कमा रहा है, उसके लाभ को घटा दो, तो उसका जो है CP इतना रहा होगा 288, और लाभ जो है प्रतिशत बताना था, लाभ जो है प्रतिशत में बताना था। तो 32 का लाभ कमा रहा है, बटे में CP, और गुणा में 100, 100 बटे 9, 100 बटे 9। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, आगे देखो, और भैया यो आपको हमें पता है दिखाई नहीं दे रहा, तो इस जगह जो है ना यो है 32, यो है 32। चलो इसे जो है ना हम यहाँ लिखते हैं, देखो ये तो दिखाई दे रहा होगा 320 माइनस 32 कितना है 288, कितना है 288, और 32 का बताए रखा है, 32 का लाभ है, परसेंटेज में बताना था, तो गुणा में 100 आएगा, और बटे में तुम्हें पता ही है CP आता है, और CP है 288। सोल्व करा तो ये आएगा हमारा, देखो सोल्व कर लेना इसे, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटे 9, 100 बटे 9, बस।
अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 133। तो 133, एक डीलर, तो इसे जो है भैया आप स्वयं कर लेना। इस क्वेश्चन को जो है आप कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है हमने करवा दिया। सेम 131 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 133 जो है सेम 131 की तरह है, तो इसे जो है आप स्वयं कर लेना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 134। तो क्वेश्चन नंबर 133 जो है आप स्वयं करना भैया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 134। इसमें बोला गया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद जो है वो 360 रुपये में बेची जाती है। कब? जब आप 20% की छूट दे दोगे उसे। तो अंकित मूल्य 100 मान लो, 20% की छूट दोगे तो कितने रुपये बेची जाएगी वो? 20% की छूट दोगे तो SP तो 80 हो जाएगा, SP 80 हो जाएगा। और क्वेश्चन वो लिखा है वो बेची जाती है 360 में। वो बेची जाती है 360 में। हमारे हिसाब से 80 आ रहा है अगर हमने 100 माना है, और क्वेश्चन वो लिखा है 360। तो क्या पूछा है हमसे? तो अगर वस्तु पर छूट ना दी जाती तो उसे जो है उसे जो है 50% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है हमसे। तो देखो 0 से 0 और 4 से काट लो इसे। 4 से काटोगे तो 2, 4 दूनी 8 और 4 नम 36। तो एक का मान आ गया यहाँ से, एक का मान आ गया 4.5। एक का मान आ गया 4.5। तो जब एक का मान 4.5 आ गया तो 100 का मान कितना जाएगा? तो 100 का मान हो जाएगा 450। 100 का मान हो जाएगा 450। और इस पे जो है वो बोल रखा है 50% लाभ कमाता है। 50% लाभ होता है इसे, 50% लाभ होता है। तो इसमें जो है क्रय मूल्य तो होएगा ही होएगा, प्लस वो लाभ और कमा रहा है। कितना कमा रहा है लाभ? 50%। और क्रय मूल्य जो है वो होता है 100%। तो 100% प्लस 50% तो 150% का मान है, 150% का मान है। और हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जो है हम मानते हैं 100%। तो बस 100% लगा दो इधर, सोल्व कर दो इसे। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, और 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो यहाँ हो गया 30, और 30 की गुणा हम 10 में करेंगे तो कितना जाएगा? 300। तो उसका क्रय मूल्य जाएगा 300 रुपये। क्रय मूल्य आ गया 300 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 134 की तरह जो है वो है क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 134 की तरह जो है वो है 143। तो 143 को जो है भैया आप स्वयं भी कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135, एक डीलर 30,000 रुपये अंकित मूल्य पर कोई सामान। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमने करवा दिया पीछे। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कौन सा था? 133 और 131 सेम 135 की तरह थे। ये दोनों क्वेश्चन जो है 135 की तरह थे भैया। तो इन्हें जो है इस क्वेश्चन को जो है भैया आप स्वयं कर लेना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 136। तो क्वेश्चन नंबर 136 में बोला गया है एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु की अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट देता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 136, 136।
10% की छूट देता है भैया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आगे बोला गया है एक सेल सीजन एक सेल सीजन के दौरान वह दो छूट और देने का निर्णय करता है। तो पहली छूट तो ये और 2 छूट और देने का निर्णय करता है। तो ये हो गई अब 3 छूट, 1 2 3। क्या क्या है? पहली छूट मूल छूट के 50% दर से। तो मूल छूट तो भैया जो है, और दूसरी छूट जो है 50% दर पर। मूल छूट के 50% के दर पर। तो देखो मूल छूट थी 10% और इसके 50%, तो 50/100। तो 50 दूनी 100 बटे में आएगा 2 और 2 से यो कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5। तो दूसरी छूट जो है ना यो 5% है। दूसरी छूट जो है 5% है। ये सोल्व करके हमने आपको दिखाया और आपके समझ में ना आया हो तो यहाँ देखना। और दूसरी छूट जो है पहली छूट की 40% की दर से है। पहली छूट कितनी? पहली छूट की 40% की। तो देखो पहली छूट थी 10% और इसका 40/100, 40%। तो 1 0 से 1 0 और 4 से 2, 5 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो तीसरी वाली छूट जो है ना ये 4% है। 2 दूनी 4, यो है 4%। तो यो जो है क्वेश्चन आसान बन गया। अब तो ये क्वेश्चन आसान बन गया भैया, इसे तो आप स्वयं कर लेंगे। बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे? तो यह सारी छूट की समतुल्य एकल छूट बतानी है आपको। ये आपको हम करवा भी चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर इस प्रकार के कहाँ से शुरू होते हैं तो हम बताते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 80 और 79 80 जो है यहाँ से शुरू थे। तो देखो अंकित मूल्य 100, 10 की छूट 90/100, 5 की छूट 95/100 और 4 की छूट 96/100। तो बस इसे सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 137। तो क्वेश्चन नंबर 137 में क्या बात बोली गई है? इसमें बोला गया है एक व्यक्ति ने प्रकाशक से किसी वस्तु को जो है 100 पत्तियां खरीदी। 137। तो हर एक पत्ती की जो है कीमत मान लो आप 1 रुपया। तो 100 पत्तियां खरीदी तो यानी कि 100 रुपये में खरीदी होंगी। जब एक पत्ती की कीमत 1 रुपया मान ली हमने तो 100 पत्ती 100 रुपये की। और 100 पत्ती खरीदता है तो 25% की उसे छूट मिलती है। 100 पत्ती खरीदता है वो तो 25% की छूट मिलती है उसे। तो 25 रुपये की छूट मिल गई, 100 में 25 रुपये की छूट मिल गई। 25 की छूट तो मिल गई उसे इस जगह। और आगे बोला है उसने फुटकर विक्रेता को जो है 10% की छूट पर 50 पत्तियां खरीदी। 10% की छूट पर 50 पत्तियां खरीदी। तो 50 पत्तियां खरीदी 10% की छूट पर। तो 50 दूनी 100 और 2 पंजे 10। तो यहाँ मिल गई उसे 5 की छूट। यहाँ मिल गई उसे 5 की छूट। यहाँ 5 की छूट। 100 पत्तियाँ खरीदी तो 25 की और 50 खरीदी तो 5 की छूट। तो हमसे पूछा इसमें कुल मिलाकर छूट कितनी है। कुल मिलाकर छूट बताओ कितनी प्राप्त की इसने। तो 25 और 5 30, 25 और 5 30 किससे? 100 और 50 150 से। और परसेंट बताने के लिए 100 50 दूनी 100 और 50 दिया 150 और 3 से 30 कटेगा 10 बारी तो 10%। कितना आंसर जाएगा इसका? 10%। 50 दूनी 100 और 50 दिया 150
तो 3 से यो 10 वाली कैंसिल और यो था 2, तो 10 दूनी 20, इसका आंसर आएगा 20%। 10 दूनी 20, तो 20%। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 138 जो है, इसे जो है भैया आप कर लेना। ये क्वेश्चन जो है पीछे हमने करवा दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमने पीछे करे हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 139। तो क्वेश्चन नंबर 139 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 139 में बोला गया है किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। तो 30% का लाभ कमाता है तो सीपी पर कमाएगा लाभ, हानि या लाभ किस पर होता है? सीपी पर। कितना कमा रहा है? 100, कितना कमा रहा लाभ? 30%। तो 130 100 में को ऐड करके लिखते हैं हम, 100 में को इसे ऐड करके लिखते हैं, और 20% की छूट, तो 100 में से माइनस करके लिखेंगे, छूट है तो 100 में से माइनस करके, तो 80%। तो यहाँ से जो है परसेंट से परसेंट कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से अंकित मूल्य और सीपी इनका अनुपात आ जाएगा 13:8। 13:8। क्या पूछा है हमसे? तो हमसे पूछा है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य यानी कि 13, लागत मूल्य 8 का कितने परसेंट है? 13/8 परसेंट में पूछा तो 100। कर लेना है सोल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 देखो, तो इसमें बोला है 40,000। एक वस्तु की कीमत जो है वो 40,000 है। एक वस्तु की कीमत है 40,000। और आगे बोला है यदि खुदरा व्यापारी पहली कीमत कितनी है? पहली कीमत पर 62.5%। तो पहली 62.5%, तो इसका 40,000 का 62.5% निकालो इसका 40,000 का। परसेंट बटे में 100, पॉइंट हटा लिया, बटे में 0, 1 2 3, 1 2 3, तो 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, और 4 दूनी 8, 2 10, और 4 चौक 16 और 1 17। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 20 का 0 हासिल लगे 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल लेगा 1, और 4 छंग 24 और 1 25। कितना आया? 25, और ये वाला 0 इस जगह, तो कितना आइए हो? 25,000। ये आ गया 25,000। टोटल थे 40,000, 25,000 हमने यहाँ लिख दिए, तो यहाँ कितना बचेगा? तो 40,000 माइनस 25,000, 1 2 3 और यह 40, 1 2 3 5, कितना बचा? 15,000। तो यहाँ आएगा 15,000, यहाँ आइए 15,000। आगे बोला गया है 10% की छूट, इस पर है 10% की छूट, इस पर 10% की छूट, और इस पर है 4% की छूट, इस पर 4% की छूट। तो वस्तु पर दी गई सामग्री छूट प्रतिशत में क्या है? तो इसका 10% निकालो, इस पर 10% की छूट है तो इसका 10% निकालो, तो 25,000 का 10%, 1 2 और 1 2, कितना आइया? 2500। इसका 4%, तो 4% निकालेंगे हम इसका, तो 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे,
और 15 चौका 60, तो ये जाएगा 600। कितना जाएगा देखो, 15,000, 4% निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा 6,000 आएगा। और 15 चौका 60, 15 चौका 60, 600, कितना आएगा 600। जोड़ो इन्हें, तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, 600, 2500 और 600 जोड़ दो, 0, यहाँ आएगा 11 और यहाँ आएगा 3, तो 3100 रुपये। 3100 रुपये की छूट मिली, कितने में से 40,000 में से। परसेंट बताना है तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। तो देखो शुरू में किस ऑप्शन में 7 है, तो 140, तो 7 जो है कौन से ऑप्शन में है शुरू में, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 140 का जो है वो हो जाएगा बी, 7.75%, 7.75%। तो क्वेश्चन नंबर 141 देखो, इसमें बोला गया है कोई व्यक्ति 16 रुपये में एक वस्तु खरीदता है। यदि उसे 1 दर्जन वस्तु खरीदनी होती तो उसने जो है 160 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया। तो देखो एक वस्तु है 16 रुपये में, एक वस्तु है 16 रुपये में, और वो खरीदने जाता है 1 दर्जन, यानी कि 12। 1 दर्जन में होती 12, तो कितना आएगा 12 छंग 72 का 2 हासिल लगे 7, और 12 करना 12 और 7 19। तो कितने की बैटरी है, कितने की बैटरी है 192 की, और उसने जो भुगतान किया वो किया भैया 160 का। तो कितने की छूट मिली उसे, तो आप बोलोगे छूट मिली उसे 32 रुपये की। किससे मिली, 192 से। परसेंट में बताने के लिए 100। तो इसे सॉल्व कर लो, ये आएगा 3,200 और बटे में 192। आंसर पूछा हमसे लगभग में, तो इससे जब भाग करोगे तो आप ये आएगा 16 दशमलव कुछ, 16 दशमलव कुछ आएगा। लगभग में पूछा है तो इसका जो आंसर देंगे हम वो देंगे 17%। 16 दशमलव कुछ आएगा, पर इसे भाग दोगे ना तो 16 दशमलव कुछ आएगा। लगभग में पूछा है तो आंसर देंगे हम 17%, आंसर देंगे हम 17%। और 142 जो है क्वेश्चन नंबर 142 देखो, इसे जो भैया आप स्वयं करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमने पीछे करवा दिए, 192 में जो है आप 142 जो है आप खुद करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अब हमने पीछे करे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 143, और 143 जो है यो है क्वेश्चन नंबर 134 की तरह, क्वेश्चन नंबर 134 की तरह है। चलो देखो 143, इसमें बोला है अंकित मूल्य पर 18% की छूट, अंकित मूल्य पर 18% की छूट। तो अंकित मूल्य 100 मानो, अंकित मूल्य 100 मान लिया, 18% की छूट है, तो कितने हो जाएगी, ये हो जाएगा 20, 80 और ये हो जाएगा 82। कितना आएगा 82। 18% की छूट देंगे तो उसने 82 में बेची होगी, और यहाँ वो लिखा है उसने जो बेची है वो बेची है 492 में, 492। तो इसका मान ये हो गया। सोल्व करो इसे, तो इसे काट लो, 2 से काटो। चलो पहले 4 1 और 2 4 बारी, और ये 6 बारी, 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है। इसे काटो, 4 छंग 24, 6 चौक 24, यो कटेगा 6 बारी,
अगर हम 41 की गुणा 6 से करते हैं तो कितना आएगा, 6 गुना 6 और 6 चौक 24। तो क्या बारी कटेगा यो कटेगा इससे 6 बारी। तो 1 का मान जो है वो हो जाएगा 6, 1 का मान 6। अब जब भैया 1 का मान 6 आएगा तो 100 का मान 600। और इसमें बोलने का है वो जो है लागत मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। अगर वो छूट ना देता तो वो 20% का लाभ कमाता, तो क्रय मूल्य 100% और 20% का लाभ कमाता, यानी कि 120% का मान है यो 120% का मान है। तो हमसे पूछा है उसका वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य पूछा है और लागत मूल्य हम 100% मानते हैं, तो 100% का मान बताना है। तो 100% हमने इधर लगा दिया, तो सॉल्व कर लो। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 12 पंजे 60 और 5 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 500। तो उसका लागत मूल्य जो है वो जाएगा 500, लागत मूल्य हो जाएगा उसका 500। 144 देखो, क्वेश्चन नंबर 144 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 144 में बताया है एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में एक कमीज खरीदी, 1000 रुपये में एक कमीज और 2000 रुपये में एक जोड़ी पतलून। तो देखो 1000 और ये है 2000। आगे पढ़ो। कमीज और पतलून पर छूट दी गई है, इस पर दी गई है 20%, लिख देते हैं इस पर है भैया 20% की छूट यानी कि डिस्काउंट, और इस पर है 50% का डिस्काउंट, 50% का डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट। तो कुल मिलाकर छूट बतानी है हमें कितनी होगी। तो इसका 20% निकाल लो, 1000 का आप 20% निकाल लो भैया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ जाएगा 200, कितना आएगा 200। तो 200 की छूट तो मिल गई सही जगह, और यहाँ कितनी मिल गई, यहाँ मिली होगी 1000 की, 50% का डिस्काउंट है ना, 2000 रुपये की चीज़ है और 50% का डिस्काउंट है, तो 1000 की छूट इस जगह मिली होगी। चाहे भैया निकाल के देखो, 2000 और 50% का डिस्काउंट, 50 दूनी 100 और 2 से काटोगे तो कितना आएगा 1000। तो 1000 की छूट मिली इस जगह। तो कुल छूट कितनी मिलेगी उसे, 200 यहाँ 1000 यहाँ, तो ये हो गई 1200। कितनी होगी, 1200 की छूट। किस पे, कितने का सामान था, 1000 यो और 2000 यो, 3000 रुपये का। 3000 में से 1200 की छूट मिल गई, परसेंट बताना है गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 3 चौक 12 और ये वाला जीरो इस जगह। तो 40% की छूट मिली उसे जो मिली है वो मिली है 40% की छूट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और बट्टा यानी कि डिस्काउंट, उसका भी क्या आयो अंतिम क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या बात बोली गई है, 145 इसमें बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य, तो A4 अंकित मूल्य, A4 जो है अंकित मूल्य लिख दिया हमने। अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य के, तो CP क्रय मूल्य का कितना है 7/5, इन्हें कर दो बराबर। तो हमें बताना है यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ बताना हमें कितना होगा। तो लाभ कितना परसेंट होगा। तो देखो CP ले आओ इधर, या फिर देख लो, चलो देखो CP जो है कितना हो जाएगा 5। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, ये बराबर से उधर का में है गुणा में, बराबर से इधर लेकर आएंगे भाग में, तो ये आएगी अब CP यू आएगा और अंकित मूल्य यू आएगा। तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करते हैं, 2 जीरो इसमें लगा लो और 2 जीरो इसमें लगा लो, ये क्या जाएंगे वापस से कट जाएंगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। हमने जो है कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 जीरो इसमें और 2 जीरो इसमें। अब क्या बोला गया है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट,
अंकित मूल्य है 700। अगर इस पर आप 20% की छूट दोगे तो कितने बेच रहे होगे? अगर आप देखो, अगर आप इस पर 20% की छूट दोगे तो 80% पे बेच रहे होगे, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ से विक्रय मूल्य, और 2 जीरो से 2 जीरो हम इस प्रकार से काट देंगे, और 8 सत्ते 56 या 7 अट्ठे 56, तो 560 रुपये में बेच रहे होंगे, 560 रुपये में बेच रहे होंगे। और आपको पता है यो है इसका CP यानी कि क्रय मूल्य। तो 500 की चीज़ 560 रुपये में बेच रहे हो, 500 की चीज़ 560 रुपये में बेच रहे हो, कितने का फ़ायदा कमा रहे हो? 60 रुपये का। किससे कमा रहे हो? 500 से। परसेंट बताने के लिए 100, और 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 ही का ना 5, और 5 दूनी 10, तो 12% का लाभ। तो 12% का लाभ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो लाभ जो है उसका कितना होएगा? वो हो जाएगा 12%, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।